श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज हम लोग स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद यादव की स्मृति में सत्संग करने आए हैं। हमारे आदरणीय रविंद्र प्रसाद यादव जी, जिनके आमंत्रण पर हम उपस्थित हैं, साहेबगंज के कबूतर खोपी गांव में। यह पहला नाम सुने हैं, कबूतर खोपी गांव। तो आप सब जितने श्रोता पहुँचे हुए हैं, सबको बहुत बहुत साधुवाद है। आप लोग विशेष रूप से यहाँ उपस्थित हैं। भले ही इनके घर पर जगह का अभाव हो, लेकिन रविंद्र बाबू के दिल में इतनी जगह है कि जो भी आ रहे हैं सब इस जगह समा रहे हैं। तो जगह दिल में बहुत है, इसीलिए सब अट रहे हैं। तो ये बड़े उदार प्रवृत्ति के हैं। रविंद्र बाबू के अंदर में जो उत्साह है, जो खुशियाँ हैं, बहुत ही प्रशंसनीय है। बड़े ही संस्कारी भी नज़र आते हैं। सत्संग के प्रति इनका विशेष लगाव है। बराबर सत्संग कराते रहते हैं, ऐसा मुझे पता चला है। और विशेष महात्माओं को भी बुलाते रहते हैं। मेरा सौभाग्य है जो उनके आग्रह पर मैं यहाँ आ पाया हूँ और आप लोगों के बीच में मुझे बोलने का मौका मिला है। हम लोग सत्संग की महिमा को सुन रहे थे, उसकी विशेषता को सुन रहे थे। कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, करो सत्संग भरम ग्रह टूटे, करो सत्संग भरम ग्रह टूटे, करो सत्संग भरम ग्रह टूटे, 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 करो सत्संग भरम ग्रह टूटे, करो सत्संग भरम ग्रह टूटे। कबीर साहब कहते हैं, करो सत्संग भरम ग्रह टूटे। सत्संग करिए तो भरम ग्रह टूटेगा। अब इस पर विचार करिए कि भरम गढ़ क्या है। गढ़ कहते हैं किला को। जो राजा महाराजा उस गढ़ के अंतर्गत रहते थे, किला में सुरक्षित रहते थे। जैसे चार दीवारी होती है, इस घर में भी चार दीवारी है, चारों तरफ दीवार है जिसमें हम लोग सत्संग कर रहे हैं। उसी तरह से जो राजा महाराजा होते थे, किला बनाते थे, उस किला के अंदर में रहते थे। तो कोई भी सुरक्षित रहने के ख्याल से ही बनाते हैं किला। तो कबीर साहब कहते हैं, हमारे अंदर में भी एक किला है, अभेद्य किला, अटूट किला, अद्वितीय किला, अद्भुत किला, अदृश्य किला है। कहेंगे वो कौन सी किला है? अंदर में मिट्टी की है कि ईंटे की है कि पत्थर की है कि कौन सी किला है? कहते हैं संसार की जितनी वस्तुएं हैं
उन वस्तुओं की कोई किला नहीं है, बल्कि अंधकार की किला है। कबीर साहब कहते हैं हम अंधकार में पड़े हुए हैं, अज्ञानता में पड़े हुए हैं, अबोधता छा गई है, इसी की किला है। तो कहते हैं यदि सत्संग करिएगा, ये जो अंधकार की किला है वह टूट जाएगी, ध्वस्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जब अंधकार की किला टूट जाएगी तब क्या होगा? जैसे रात्रि जब समाप्त हो जाती है तब क्या होता है? प्रकाश हो जाता है, उजाला हो जाता है। और जो अंधकार में रहने का कष्ट होता है उससे हम लोग मुक्त हो जाते हैं। हमारे अंदर में जो अंधकार है इससे क्या होता है? राधा स्वामी साहब ने कहा है, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। इस नगरी मतलब शरीर रूपी नगर में अंधकार छाया हुआ है, तिमिर समाना। तो अंधकार है तो इसमें होता क्या है? तो भूल भरम हर बार, भूल भी होती है, भरम भी होता है हर बार। तो भूल से क्या हो जाती? जैसे मान लिया जाए आपको ट्रेन पकड़ना हो और टिकट घड़े में भूल गए तो अब क्या होगा सोच लीजिए। बिना टिकट का यात्रा, टीटी पकड़ेगा तब पता चलेगा। हम जा रहे थे कहीं और पैसे का बटवा भूल गए तो क्या होगा? बिना पैसे का क्या तमाशा होगा? कहाँ जाइएगा फिर? भीख मांगने के लिए। तो जो भूलें होती है वो कष्ट का प्रतीक है, दुख का प्रतीक है, अज्ञानता का प्रतीक है। तो कहते जब तक अंधकार में रहेंगे तब तक भूल भरम हर बार, हर वक्त भूल होती ही रहेगी। सत्संग करेंगे, स्मृति बनी रहेगी, याद बना रहेगा, बुद्धि विवेक मजबूत हो जाएगी। और यदि सत्संग नहीं करेंगे तो तब क्या होगा? कबीर साहब कहते हैं बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग किए दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरम घर टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरम घर टूटे, करो सत्संग भरम घर टूटे, करो सत्संग भरम घर टूटे, 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 करो सत्संग भरम घर टूटे, करो सत्संग भरम घर। एक बार कटिहार के एक सज्जन कुप्पा घाट आए। उस समय आए जिस समय नाव से आर पार होते थे, पुल नहीं बना था। परमाराध्य सद्गुरु महाराज उस समय विराजमान थे। कुप्पा घाट में यथा स्थान पर स्नान किया, स्वच्छ वस्त्रों को धारण किया। बड़े शौक से वह जाता है गुरु निवास में। उनके मन में होता है कि यहाँ बैठ करके ध्यान करेंगे थोड़ी देर। तो गुरु निवास में वह बैठता है, अपने शरीर को कपड़े से आवरणित कर लेता है, ढक लेता है, जैसा कि दीक्षा के समय बतलाया जाता है कि जब भी बैठें तो कपड़े से शरीर को ढक लें ताकि मच्छी और मक्खर तंग न करे। तो वह शरीर ढक कर के गुरु निवास में बैठा हुआ था, ध्यान कर रहा था। वह बैठा तो था लेकिन मने मन वो प्रार्थना करने लग जाता है। मन में संकल्प विकल्प होते रहता है ध्यान के समय।
जब ध्यान करते हैं कुछ न कुछ बातें आती रहती है, कुछ न कुछ हम लोग सोचा करते हैं। तो वह बैठ करके ध्यान में कहता है, गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सनमुख की। गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सनमुख की। अंधेरी सनमुख की, अंधेरी सनमुख की, अंधेरी सनमुख की, अंधेरी सनमुख की। गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सनमुख की। गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सनमुख की। काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, काया दुर्ग दुखद बंदी खाना। जले अग्निया में दुख की, अंधेरी सनमुख की। गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सनमुख की। वह मने मन कह रहा था, हे गुरुदेव, हमारे अंदर में जो वज्र कपाट है उसको खोल दीजिए। वज्र मना पत्थर, कोई कोई कहता नहीं इसके माथे पर वज्र गिर जाए। जो गुस्सा में होता है आदमी वही बोलता है इसके माथे पर वज्र गिर जाए, जैसे घर पर वज्र गिर जाए। वज्र मना पत्थर। तो साधक ध्यान कर रहा था, गुरु महाराज का ये पद गा रहा था, हे गुरुदेव, हमारे अंदर में जो वज्र कपाट है, कपाट में ना किवाड़, दरवाजा, जब आंख बंद करते हैं अंधकार मालूम पड़ता है, यही वज्र किवाड़ है, वज्र कपाट यही है। इतना कठोर है, इसको भेदना बड़ा मुश्किल, तोड़ना बड़ा मुश्किल है। कितना बड़ा है। यदि शैल समंग पापं विस्तीर्णम बहुयोजनम, विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचनम। कई योजन तक फैला हुआ ये पहाड़ के समान है। एगो पहाड़ को तोड़ना बड़ा मुश्किल है, और कई योजन तक एक ही पहाड़ हो, कई योजन, तो कैसे तोड़ सकिएगा? कठिन है कि नहीं है? कितना भी हथौड़ा मारिएगा टूट भी नहीं करेगा। तो कहते हैं कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान ये अंधकार है, इसीलिए इसको कहा गया वज्र कपाट। बड़ा मुश्किल है इसको तोड़ना। प्रार्थना से परमात्मा पिघलते हैं, सद्गुरु पिघलते हैं। एक तो हम लोग प्रयास करते हैं ध्यान करके, तो प्रयास जो करते हैं अपने बल से करते हैं। अब प्रार्थना जो करते हैं वो इष्ट के बल से कोई काम होता है। तो जब आप अपने से प्रयास करते हैं, सफलता नहीं मिलती है, परिवार को, कुटुंब को, समाज को जब आप कहते हैं, उनसे जब निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते, तो वो हेल्प करता है, मदद करता है, तो आपका काम बन जाता है। एक तो अपने से जो पुरुषार्थ करते हैं उससे काम बनता है, दूसरा प्रार्थना से। तो वह व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था कि हे गुरुदेव, हमारे अंदर में जो अंधकार है वज्र कपाट, इसको खोल दीजिए, क्योंकि इस अंधकार में हम पड़े हुए हैं। कब से पड़े हैं कोई ठिकाना नहीं है, जब से इस सृष्टि में आए तब ये से पड़े हैं। काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, काया मन शरीर, दुर्ग में न किला, जो पहले बता रहे थे उसको किला कहते हैं, घेरा को कहते हैं दुर्ग। तो शरीर जो है ये भी घेरे है, फेरा है, गजब का डेरा है, इसे निकलना बड़ा मुश्किल है। शरीर और संसार दोनों फेरा है, इसी जेल में हम लोग हैं। काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, बंदी खाना में ना जेल, काड़ा,
जिसमें कैदी रहता है उसको बंदी खाना कहते हैं। जो बंदी रहता है, कैदी रहता है, उसी को बंदी खाना बोलते हैं। खाना में जेल होता है। कहते हैं काया दुर्ग दुखद बंदी खाना। यह कैसा है? कहते हैं जलय अग्नि आमे दुख की, बड़ा दुखदाई है। कारागार में अलग अलग कैदियों का अलग अलग सजा है। जैसे जो विशेष बदमाश होता है उसके लिए विशेष कारागार भीतर में होता है, अंधकार में छोड़ देता है। अब बहुत दुख भोगना पड़ता है उसको, जंजीर में बांध देता है, तुम पड़े रहो। एक ही जेल खाना है, अलग अलग दुख दिया जाता है, अलग अलग सजा है। तो गुरु महाराज के पद में है कि यह शरीर भी बंदी खाना, इसमें जीव रहता है, बहुत कष्ट होता है अंधकार में। जलय अग्निया में दुख की, अग्नि के समान यह जीव जलता रहता है, तड़पता रहता है, भटकता रहता है, कष्ट भोगता है। आपका नाक बंद कर दें, अब पानी में डुबा दें 10 मिनट तक, तब बूझिए तो कैसा लगता है कि बाप रे बाप प्राण निकलने वाला है। तो प्राण जब निकलता है तो ऐसे निकलता है, बहुत कष्ट होता है निकलने में भी। एक बार डुबकी लगा के देखिएगा। ऐसे कहते हैं मत करिएगा, ऐसा कहीं मर गए तो, समझे? तो कहते हैं कि बहुत कष्ट होता है प्राण निकलने में। तो इस शरीर में जो हम लोग रहते हैं बहुत कष्ट होता है। वैसे तो रोज कष्ट होता है, इस जीव को इसलिए विशेष कष्ट होता है। ये अंधकार में है, अज्ञानता में है और पवित्र स्थान में है। आपको पैखाना रूम में बंद कर देगा तो कैसा लगेगा? दम घुटने लगेगा। ये जीव जो रहता है शरीर में, क्या है शरीर में? तन नव द्वार हो रामा, अति मलिन हो ठामा। तन नव द्वार हो रामा, अति मलिन हो ठामा। त्यागी चढ़ो दसम दुआरे, सुख पाओ रे भाई। त्यागी चढ़ो दसम दुआरे, सुख पाओ रे भाई। चलो 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 भाई, धर गुरु पद दाई। चलो चलो भाई, धर गुरु पद दाई। ओ भाई दृढ़ अनुरागी, ब्रह्म त्यागी हो भाई। ओ भाई दृढ़ अनुरागी, ब्रह्म त्यागी हो भाई। वह जो व्यक्ति मने मन प्रार्थना कर रहा था, मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपावे अंध। गुरु महाराज अपने निवास में थे ही। गुरु महाराज देखते ही व्यक्ति बैठा है ध्यान करने के लिए, ये तो प्रार्थना कर रहा है, गुरु खोलिए वज्र का पाट अंधोरी सन्मुख की। अब बार बार मने मन दोहरा रहा है। गुरु महाराज अपने स्थान से उठे, उस साधक के पास गए, वहीं निवासे में थे वो भी। वहाँ जाकर के गुरु महाराज जोर से कहते हैं, अरे सब काम में ही दास्य करेगा, तुमको चाबी दे दी, अपना खोल लो। फिर आँख खुली उनकी तो देखते हैं साक्षात गुरु महाराज आए हैं, प्रणाम किए, फिर उनको आशीर्वाद मिला। उसके बाद उसका काम बना। तो यह जो अंधकार है, यह जल्दी फटता नहीं है, घटता नहीं है, हटता नहीं है, डटे रहता है। तो साधक को प्रयास करना चाहिए। दूसरे नंबर में प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना से जल्दी पिघलते हैं। उस समय तो गुरु महाराज साक्षात थे, अभी तो नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप से वो जरूर हैं। जितने साधक हैं, यदि
मनोयोग पूर्वक ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो अभी भी आपके पास आकर के आपके अंधकार को वो दूर कर देंगे। एक डेहरी ऑनसॉन के सत्संगी थे, उन्होंने गुरु महाराज को पत्र लिखा कि गुरुदेव, मैं बहुत बरस से ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही है, मैं प्रगति नहीं कर पा रहा हूँ। जो साधकों को सूझना चाहिए, मिलना चाहिए, वह प्राप्त नहीं हो पा रहा है। आप कृपा करें, आशीर्वाद दें ताकि मुझे साधना में सफलता मिले। पत्र कुप्पाघाट प्रेषित किया। परमाराध्य गुरु महाराज के पास पत्र आया। गुरु महाराज ने अपने निज सेवक महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज से कहा कि संत सेवी जी, इस पत्र को पढ़िए। वो पढ़कर के सुनाने लगे। गुरु महाराज आदि से अंत पत्र को सुने, एकाग्रता पूर्वक सुने। सुन करके गुरु महाराज ने कहा था कि संत सेवी जी, उसको उत्तर में लिखिए। तो गुरु महाराज के बहुत से पत्रों को संत सेवी जी महाराज लिखा करते थे, भेजा करते थे जवाब में। गुरु महाराज ने कहा उसमें लिखिए कि मैं उनके घर पर ब्रह्म मुहूर्त में 3 बार गया था और तीनों बार उसे सोया पाया, तो मैं क्या करूं। गुरु महाराज आते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, शिष्यों को सजग करते हैं, जगाते हैं, उठाते हैं। यदि आप भी श्रद्धाशील होकर के साधना करते होंगे, कभी कभी उठने में भूल होती होगी, तो जरूर गुरु महाराज सावधान करते होंगे। ऐसा बहुत साधक बोला करते हैं कि मुझे अज्ञात शक्ति के द्वारा उठाया गया है। गुरुदेव आकर के उठाते भी हैं, सावधान भी करते हैं। जो जानबूझ करके घोलटते रहते हैं, सोए रहते हैं, अब उसको क्या करेंगे। बच्चा लोग बहाना जब करता है, माँ बाप उठाते हैं कि बाबू पढ़ने का समय हो गया, उठो, अब स्कूल भी जाना है, तैयार हो जाओ। उसको बहुत अच्छा लगता है सोने में। वो कहता मम्मी अभी हमको माथा में दर्द हो रहा है। अब ले, अब माथा में दर्द हो रहा है, उसका क्या थर्मामीटर है। माँ सोचती है होता होगा। अब बाबू को दर्द हो रहा है तो क्यों तंग करेंगे, उस छोड़ देती है कि सोने दो, मन भर सोता है। ऐसा बहानाबाज जो कोई होगा उसको कैसे उठाया जाएगा। उठाते ज़रूर हैं, लेकिन बहाना करेंगे तब नहीं उठाएंगे। तो कहते हैं अंदर में जो अंधकार है वह अंधकार छूटेगा, हटेगा साधना से, प्रयास से, प्रार्थना से, सत्संग से। जब साधक साधना करता है उस घड़ी में उसके अंदर में बहुत असमंजस होता, संशय होता है। कबीर साहब के विचार के अनुरूप हम बताते हैं। कबीर साहब कहते हैं, मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा, मुसाफिर जइहों कोनी ओ। मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा, मुसाफिर जइहों कोनी ओर। अच्छा, अंदेशा का मतलब क्या होता है? संशय, भ्रम। कहते हैं ना हमारे मन में संशय हो रहा है, सही है कि नहीं है, अभी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मन में होता है एक बार नहीं हो जाए, फिर होता चले जाएं, इसको संशय कहते हैं। कबीर साहब कहता है मेरे मन में अंदेशा हो रहा, संशय हो रहा है, जइयों कौनी और किस ओर जाएं।
जब साधक साधना करता है उसका और क्या होता है, एक परमात्मा और एक संसार, वो दो ही तो और है, छोड़ है, तो उस दोनों में जोड़ है, खिंचता है, परमार्थ की ओर जाए संसार की ओर जाए। तो मोरे जीरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जइयो कोनी और कबीर साहब क्या कहते हैं, मोह का शहर कहर नर नारी दुई फाटक घन घोर, मोह का शहर कहर नर नारी दुई फाटक घन घोर, क्या मनवा तुम गाफिल सो, क्या मनवा तुम गाफिल सो, यहवा मोर न थोर मुसाफिर जइयो कोनी ओर, मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर जइयो कोनी ओर। मोह का शहर कहर नर नारी दुई फाटक घनघोर, मोह कहते हैं अज्ञानता को, उसी को भ्रम भी कहते हैं, उसी को अंधकार भी कहते हैं, उसी को वज्र केवाड़ भी कहते हैं। मोह आसक्ति को कहते हैं, लगाव को कहते हैं। जैसे आपके पास मोबाइल है 50,000 का, तो लगाव कितना है, छोड़ना नहीं चाहते मोबाइल को। आपके पास टीवी है, टीवी के प्रति मोह है। जिन जिन वस्तुओं को आप संग्रहित किए हैं, समेटे हैं, रखे हैं, उन वस्तुओं के प्रति आसक्ति हो गई है, लगाव हो गया है, चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो। आपके घर में एक सुई है, उसके प्रति भी लगाव है, बढ़िया से रखे हैं, कहीं खो न जाए, समय पर काम आएगा। कबीर साहब कहते हैं यह जो लगाव है वस्तु के प्रति, लोटा बर्तन थाली कटोरा गिलास सब के प्रति लगाव है, कपड़ा लत्ता सब। तो कबीर साहब कहते हैं यह जो लगाव है एक के प्रति नहीं, अनेक के प्रति है, बेटा बेटी धन संपत्ति सब। मोह का शहर कहर नर नारी दुई फाटक घनघोर। आपके घर में जो वस्तुएं नहीं होती है, शहर में जाते हैं खरीदने के लिए और खरीद करके घर में भर लेते हैं। वस्तु तो शहर में थी और खरीद करके घर में ले आए, मोह तो शहर में था और मोह का पूरा भंडार भर दिए घर में। एक एक सामान के प्रति लगाव है ना, छोड़ना चाहते हैं। कहते हैं कि एक रहे तो छूट सकता है, लेकिन इतना जंजाल हो गया है, छूटना बड़ा मुश्किल है, वो भी बढ़ाते ही रहते हैं। उम्र बढ़ती है, घर गृहस्थी भी बढ़ती है, कारोबार बढ़ता है, संसार के प्रति लगाव बढ़ता है। हम अकेले थे, विवाह हो गया तो 2 हो गया, बच्चा हो गया तो और हो गया, फिर शादी विवाह बच्चे का होने लगा तो वो भी कुटुंब बढ़ गया। एक नहीं अनेक होते चला जाता, कितना लड़झड़ हो जाता है। तो जितना संबंध बढ़ता है उतना मोह बढ़ता है। जैसे मान लीजिए आपकी बेटी है, तो आपका जो दामाद है उसके प्रति मोह नहीं है, मानते तो हैं उनको भी। दामाद का जो भी परिवार है उसके भी प्रति मोह है कि हमारा कुटुंब है। अब एक मोह था, कितना बढ़ गया, जंजाल हो गया, उसमें आप जकड़ गए। मोह का शहर कहर नर नारी दुई फाटक घनघोर। अब निकलेंगे कैसे? कहते हैं यह जो मोह है, ये जो आसक्ति है, जो लगाव है, बहुत मुश्किल है इससे निकलना। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग करेंगे तब छूटेंगे, नहीं करेंगे तो और जकड़ते चले जाएंगे। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। वही कबीर साहब कहते हैं मोह से यदि छूटना चाहते हैं तो बराबर आपको सत्संग करना पड़ेगा। तो कबीर साहब के पद को हम सुना रहे थे। करु सत्संग भरम गर टूटे, करु सत्संग भरम गर भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, भरम
सतसंग भरम घर टूटे, करो सतसंग भरम घर टूटे। सत्संग करने से क्या क्या लाभ है कबीर साहब बतलाते हैं। दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, दुख दरिद्र, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, दुख दरिद्र काल जाल भ्रम छूटे भरम घर टूटे, काल जाल भ्रम छूटे भरम घर टूटे, करो सतसंग भरम घर टूटे, करो सतसंग भरम घर। कबीर साहब कहते हैं दुख भी खत्म हो जाएगा, दरिद्रता भी चली जाएगी। कितना बेनिफिट है, कितना लाभ है। दुख जो शब्द है, इन शब्दों में सब तरह का दुख आ जाता है, चाहे वो शरीर का दुख हो या संपत्ति का दुख हो या संतति का दुख। जो कुटुंब परिवार है उस दुख से भी तो आप उबरना चाहते हैं, छूटना चाहते हैं। मान लिया आपके बेटे को कुछ कष्ट हो गया है तो नहीं प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमारे बेटे का जो दुख है वो दूर कर दीजिए। तो दुख में सब दुख आता, आपसे संबंधित जितना दुख है, आपका व्यक्तिगत दुख, पारिवारिक दुख, सामाजिक दुख, जहाँ तक आपका लगाव झुकाव है वहाँ तक के दुख को दुख कहते हैं। सब दुख, जितना दुख है सब दुख वो समाप्त हो जाएगा। दरिद्रता, दरिद्रता बहुत तरह की होती है। जैसे किसी को खाने नहीं रहता है उसको कहते हैं दरिद्र हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं है, दरिद्रता को यदि आप देखेंगे विशेष रूप से, खाने की दरिद्रता, पहनने की दरिद्रता, रहने की दरिद्रता, घर की दरिद्रता, और विशेष रूप से जो अज्ञानता है ये विशेष दरिद्रता है। समझे? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काऊ नहीं व्यापा, ये गोस्वामी जी कहते हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण तापर दुसह दरिद्र सतायो, अपने धाम नाम सुर तरतो जी विषय बबूर बागुर लायो, यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो। एक दरिद्रता और है जिसे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, गौर नहीं करते हैं बात पर। गोस्वामी जी कहते हैं व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण, व्यापित में ना जो समाया हुआ है, हमारे अंदर में घुस गया है। कथन हमारे घर में भूत घुस गया है, भूत झाड़ने वाले को बुलाते हैं। और सबसे बड़ा भूत क्या है? अज्ञानता है। और उसको झाड़ने के लिए आए हैं तो सुनते ही नहीं ठीक से, भूत भागेगा कैसे? ये जो समाया हुआ है क्या? भूत, अज्ञानता का, भ्रम का, भूल भ्रम का। त्रिविध तन दारुण, दारुण का अर्थ होता है विशेष कष्ट, बंगला में बोलता है दारुण। दैहिक दैविक भौतिक ये ताप है, कष्ट है, दुख है। ये तीन तरह का, शारीरिक, दैहिक में ना शारीरिक, दैविक में ना जो अज्ञात रूप में कभी आ जाता है, पत्थर गिर जाता है या और कोई प्रकृति प्रकोप हो जाता है, उसको दैविक कहते हैं। भौतिक जो आदमी से आदमी को कष्ट मिलता है। गोस्वामी जी कहते हैं तीन तरह का दुख है, इससे भी बढ़कर के विशेष एगो दुख है। कौन? तापर दुसह दरिद्र सतायो, दरिद्रता का दुख है। कि ये कौन चीज़ का दरिद्रता है? खाने का, पहनने का नहीं, नहीं, अज्ञानता का। ज्ञान का अभाव हो गया है, यही दरिद्रता है। ज्ञान जो नहीं है ये विशेष दरिद्रता है। इसी दरिद्रता से छूटने के लिए संत महात्मा ज्ञान देते हैं। ज्ञान से दरिद्रता दूर होगी, अज्ञानता दूर होगी।
तो इससे अज्ञानता दूर होगी। दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, काल जाल भ्रम छूटे भरम गर टूटे, काल जाल भ्रम छूटे भरम गर टूटे, करो सतसंग भरम गर टूटे, बिनु सतसंग ये दुख पावे, बिनु सतसंग ये दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरम गर टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरम गर टूटे। कहते हैं काल जाल भ्रम छूटे। बहुत लोग बोला करते हैं हमारा तो समय ये खराब हो गया है। जब दुख आता है ना, समय को दोष दे, हमारा समय खराब चल रहा है। ऐसा जो पुजारी होता है, हाथ देखने वाला, वो कहेगा आपके ऊपर राहु है, केतु है, कौन कौन बता देगा पता नहीं, वो और भड़का देगा आपको और कष्ट दे देगा आपको। समय खराब हो गया है। लेकिन जब शास्त्र को सुनेंगे, संतों के बातों पर विचार करेंगे तो पता चलेगा काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। संतों ने कहा समय को जो आप दोष देते हैं ये गलत है, आपकी भूल है, समय को दोष मत दीजिए। कभी कभी कहता हमारा तो कर्म खराब हो गया है। संतों ने कहा कर्म को भी दोष मत दीजिए। कोई कोई कहता है भगवान हमारे ऊपर से विपरीत हो गए, हमारा तो सुनते ही नहीं है, भगवान को भी दोष देते हैं। लेकिन शास्त्र को ये मान्य नहीं है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष झूठे दोष लगाते हैं। कहते ये सब जो आप आरोपित करते हैं किसी के ऊपर, समय के ऊपर अथवा भगवान के ऊपर, कर्म के ऊपर, ये आपकी अल्पज्ञता है, अज्ञानता है, मूढ़ता है। इसके लिए लोग प्रयत्न भी करता है। जब कष्ट आता है तो पंडित के पास, पुजारी के पास, वैद्य के पास, तीर्थों में कौन कौन भगवान के पास जाते हैं कोई पता ही नहीं चलता है। पिंड को पूजते हैं, गाछ को पूजने लग जाते हैं, गाय को ले आते हैं उसकी पूजा शुरू कर देते हैं, आदि आदि विविध उपाय करने लग जाते हैं दुख से छूटने का। लेकिन कबीर साहब जो कहते हैं उस पर कान नहीं देते, ध्यान नहीं देते। क्या कहते हैं कबीर साहब? दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, काल जाल भ्रम छूटे भरम गर टूटे, काल जाल भ्रम छूटे भरम गर टूटे, करो सतसंग भरम गर टूटे, बिनु सतसंग ये दुख पावे, बिनु सतसंग ये दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरम गर टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे भरम गर। कबीर साहब बढ़िया से समझा गए कि दुख दरिद्र कष्ट संकट सब भागेगा एक पूजा करने से, संत सद्गुरु की पूजा और सत्संग के शरण में आने से। ये कल्प वृक्ष है। सत्संग क्या है? कल्प वृक्ष है। क्या क्या देता है? मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाही, सो जानव सत्संग प्रभावो, लोको वेद न आन उपाओ। मति में ना अच्छी बुद्धि। कोई कोई कहते इसकी मति खराब हो गई, विक्षिप्त हो गया, पागल हो गया है। ये बुद्धि के अभाव में लोगों को पागल कहा जाता है। तो यदि आप पागल नहीं होना चाहते हैं
तब सत्संग करिए, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं अच्छी बुद्धि मिलेगी सत्संग से। हम खेत में मकई का बीज बोते हैं तो क्या मिलता है? मकई। गेहूं का बीज बोते हैं तो क्या मिलता है? गेहूं। मटर, चना आदि जो कुछ भी बोते हैं खेत में वही चीज़ आपको मिलता है। दुनिया में ऐसा कोई खेत है जहाँ पर ज्ञान उपजता हो? मूली उपजता है, टमाटर उपजता है, जो लगाते हैं वही उपजता है, लेकिन ज्ञान उपजने का खेत कहीं नहीं सुने या कहीं दुकान में मिलता हो। जा कर के खरीदिए, बिग बाजार तो हो ही गया है सब जगह। बोलिएगा कि हमको एगो पुड़िया दीजिए ज्ञान का, है पागल कहेगा। अब दीजिए, ज्ञान की पुड़िया मांगते हैं तो वो पागल कहता है, अज्ञान की पुड़िया मांगते हैं तो प्रशंसा करता है। तो अज्ञाने का पुड़िया न है जिससे आपको पूर्ण लाभ नहीं होता है। तो ज्ञान कहाँ मिलेगा? कहते हैं सत्संग रूपी खेत में ज्ञान ही उपजता है, जितना लेना हो सो लीजिए। तो सत्संग करेंगे तो अच्छी बुद्धि होगी। कीर्ति, कीर्ति में नाम, यश, प्रतिष्ठा, समाज में जो यशस्वी होता है, कीर्तिमान स्थापित करने वाला, अच्छी बुद्धि होगी, कीर्ति भी होगी। मति, कीर्ति, गति, गति में न चाल। अब कौन चीज़ की गति है यहाँ पर? एक शरीर की गति होती है, एक जीवन की गति होती है। शरीर की गति क्या है? जन्मता है, बढ़ता है, पलता है, बुढ़ापा में आते हैं, उसके बाद मर जाते हैं, शरीर की गति है। जीव की गति क्या है? कहते जीव की गति है वह अज्ञान की अवस्था में रहता है, सत्संग करके ज्ञान की अवस्था में आता है, और जो ज्ञान की अवस्था में आता है उसको मनुष्य का शरीर मिलता है। ये जीव की गति है। इसीलिए इस जीवन को सुधारना चाहिए। ब्रह्मानंद स्वामी ने क्या कहा है? जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे। मानुष की देह पाई हरि से ननेह लाई, मानुष की देह पाई हरि से ननेह लाई, विषयों के जाल माही फसिया निकाम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं जिंदगी सुधार बंदे। घर टूटने लगता है, कहते इसको सुधार लीजिए। बच्चा बिगड़ने लगता है, उसको कहते सुधार लीजिए। शरीर में किसी तरह का कष्ट होता है तो कहते डॉक्टर के पास लीजिए, सुधार लीजिए। ये जिंदगी क्या है, जीवन क्या है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है, कठिन है। हम शरीर को सुधारते हैं, रोज खा करके सुधारते हैं, सजा करके सुधारते हैं, बढ़िया बढ़िया ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, इससे आपका शरीर सुधरता है, जिंदगी नहीं सुधरता है। ड्राई फ्रूट्स तो चोर भी खाता है, बदमाश भी खाता है। रावण भी था, बहुत कुछ खाता होगा तब न उतनी शक्ति थी। पहलवान भी बहुत कुछ खा के शरीर को सुधारता है, लेकिन जिंदगी को नहीं सुधारता है। हमारा जो जीवन है किस स्थिति में, किस दशा में है, कैसा जीवन है, इस पर गौर करें, विचारे हैं। एक सिक्का है जिसकी दो पहलू होते, दो भाग होता है। एक तरफ रुपया लिखा हुआ रहता है, नक्शा रहता है ना, और दूसरे तरफ एक लिखा रहता है। तो दो भाग है सिक्के का।
सिक्के को देख करके आप यह नहीं कह सकते हैं सिक्का खड़ा है कि खोटा है। क्यों? दो भाग है ना, एक भाग को आप देखें। आप निर्णय तब दे सकते हैं जब दोनों भाग देखेंगे, अर्थात सिक्के के दूसरे पृष्ठ को उल्टा करके देखिए। दोनों भाग जब देख लेंगे तब आपको पता चलेगा सिक्का खड़ा है खोटा है। ठीक उसी तरह से हम लोगों का जो जीवन है दो पार्ट में है, एक शरीर का जीवन है और एक निज जीवन है। जिस जीवन को हम आँख से देखते हैं वो शरीर का जीवन है। गोरा है, काला है, नाटा है, खोटा है, छोटा है, मोटा है, बीमार है, जो भी है, ये स्थूल शरीर का जीवन है जिसे स्थूल नेत्र से हम देखते हैं। दूसरा जीवन है अज्ञात है, अव्यक्त है, जो भीतर में है वह निज जीवन है, वास्तविक जीवन है। वो अंदर में है, अंधकार में पड़ा हुआ, वो सूक्ष्म जीवन है। अब उसको कैसे देखेंगे? बाहरी चीज को देखने के लिए आँख खोल के देखते हैं ना, भीतर के चीज को देखने के लिए क्रिया उलटनी पड़ेगी, आँख बंद करनी पड़ेगी, तब जा कर के भीतर का जीवन दिखेगा। गुलाब साहब ने कहा है उलट देखो घट में ज्योति पसार, बिन बाजे तय ध्वनि सब होवे बिगस कमल कचनार। उलटना पड़ेगा, अर्थात आंख बंद करनी पड़ेगी तब भीतर का जीवन दिखेगा। आंख खोल करके नहीं देख सकते हैं तो जो दूसरा जीवन है वो तो अंधकार में पड़ा हुआ है, अज्ञान में पड़ा हुआ है, वह तो रो रहा है, छटपटा रहा है। कब से इस जीवन में हम बंधे हुए हैं पता नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज ने प्रार्थना की अपने गुरुदेव से, अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहे कृपा करी देहु, जुग जुग जग में सुवत बीते, अब प्रभु देहु जगाए हो। जुग जुग भाव में भटकात बीते, अब भाव बाहर अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहे कृपा करी देहु, जुगना जुगना भव भटकात बीते, अब भाव बाहर। गुरु महाराज कहते हैं हे गुरुदेव अपनी भगतिया, भगतिया का मतलब होता है भक्ति सेवा, जिससे हम उद्धार को पाएंगे, आवागमन से छूट जाएंगे। ऐसी सेवा आप दे दीजिए हमको, आप अपनी सेवा दीजिए। उनकी सेवा क्या है? क्या पैर दबाना, खाना खिलाना, कपड़ा लत्ता धोना, यह स्थूल सेवा? कहते नहीं नहीं, गुरु की जो सेवा है वह सेवा आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। उनकी आज्ञा क्या है? सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। ये गुरु की सेवा है। हम जो ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, गुरु की सेवा है, यही भक्ति है। तो गुरु महाराज कहते हैं हे गुरुदेव आपकी जो अपनी भक्ति है, सेवा है, वो हमें प्रदान करिए। और कहते हैं जुगन जुगन भव भटकत बीते, जुग जुग से, एक जुग नहीं, इस शरीर में जो हम आए हैं, कितना शरीर धारण किए, कितना युग बीता, कोई ठिकाना नहीं है। अब भव बाहर लेहु, हे गुरुदेव अब
अभी जो हम मनुष्य के शरीर में आए हैं, इस संसार से पार कर दीजिए। ये गुरु महाराज की प्रार्थना है, पीड़ा है, भाव है। वो अपने जीवन को देख करके प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा जो जीवन है बड़ा कष्टकर है, बहुत दुख भोगना पड़ता है। अभी आप मानव शरीर में हैं, मूला मलाई रोटी खाते हैं, भात खाते हैं, हलवा खाते हैं, पूड़ी खाते हैं। यदि कहीं कड़ी रोटी हो जाती है तो बिगड़ जाते हैं। हम कमा करके आए हैं, कड़ी रोटी खिलाते हैं, एकदम नरम नरम खिलाओ। बेचारी पत्नी डर के मारे दूसरी रोटी बना करके देती है। यदि आप इस जन्म में भक्ति नहीं किए, भजन नहीं किए, सत्संग नहीं किए, खाली खाना पीना मुलायम मुलायम करते रहे, मरने के बाद जो अन्यत्र योनियों में आप जाएंगे, उसमें क्या खाने को मिलेगा पता है? मान लिया भैंस बन गए, तो भैंस को सूखी कुट्टी खिलाते हैं। उस समय कहिएगा मुलायम रोटी दीजिए, किसको कहिएगा? कैसे कहिएगा? यदि भजन नहीं करेंगे, भैंस बनना पड़ेगा, बैल बनना पड़ेगा, घास खाना पड़ेगा। जब बरसात के समय में घास, हरी घास का अभाव होता है तो सूखी कुट्टी देते हैं, मोटी मोटी कुट्टी। या तो भूखे मरिए, नहीं तो सूखी कुट्टी को चबा चबा के खाइए, पेट भरिए। अभी मनुष्य का शरीर मिला है, भजन करिएगा तो मनुष्य बनिएगा, नहीं भजन करिएगा तो गाय भैंस घोड़ा गधा बनिएगा, हाथी बनिएगा, ऊँट बनिएगा। उस शरीर में जाइएगा तब क्या हाल होगा? गांव में देहात में आप देखते हैं भैंस की स्थिति को, कादों में पड़ी रहती है, घाव भी हो जाता है। गाय को देखिए, बैल को देखिए, उसी कादों में रहना पड़ता है, और जो देता है खाने के लिए भी खाना पड़ता है। मुँह से बोल भी नहीं सकते कि हमको ये खाना पसंद नहीं है। ये दयनीय दशा है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, पशु पक्षी कृमि अधिक योनिन, मैं भर में हूँ बहु बार हो, नरतानया वही कृपा करी दीनो, अब प्रभु करो बार हो, नरतानया वही कृपा करी दीनो, अब प्रभु करो बार हो। पशु पक्षी कृमि अधिक योनिन, मैं भर में हूँ बहु बार हो, मरता नया वही कृपा करी दीनो, अब प्रभु करो बार हो, नरता नया वही कृपा करी दीनो, अब प्रभु करो बार हो। गुरु महाराज कहते हैं, पशु में जन्मे, पशु योनियों में गए, पक्षी में गए, और गुरु महाराज कहते हैं आदिक योनि न, मैं भर में हूँ बहु बार हूँ। बहुत बार घूमना पड़ा, जाना पड़ा, भ्रमना पड़ा, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं नर तन अब हूँ कृपा कर दीनो, मनुष्य का शरीर जो आपने कृपा करके दिया है, अब प्रभु करहु उबार हो, इस बार उबार कर दीजिए। ये जो मनुष्य का शरीर मिला है बेड़ा पार कर दीजिए, नहीं तो कहते हैं 184 भरम के पाँव पे अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए, फिर 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा, फिर दुख भोगना पड़ेगा। गुरु महाराज आगे कहते हैं हरहु भाव दुख सर्वदाता सम
तुम चाहिए हो यही सोई, सब कुछ तुम्हारे हाथ हो। हे गुरुदेव, मेरे दुख का हरण कर लीजिए। इस संसार का जो दुख है, हरहु भव दुख, बहुत कष्ट होता है संसार में। आपको यदि पता नहीं है, आप सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखिए, वहाँ पर करा रहा है, छटपटा रहा है, पेट में दर्द है, पैर टूटा हुआ है, किसी का किडनी खराब हो गया, लीवर खराब हो गया है, माथा में दर्द है, कितनी पीड़ा है, कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए कहते हैं हरहु भव दुख। सबसे बड़ा दुख क्या है? आवागमन सम दुख दूजा। है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन अर्थात जन्मते जो मरते हैं, जन्मत मरत दूसरा दुख लागी। दूसरा मन असहनीय, दूसरा दुख लागी। ये बहुत कष्ट है जन्मना और मरना। इसीलिए कहते हैं हरहु भव दुख, देहु अमर सुख। हे गुरुदेव, वह सुख दीजिए जो अमर हो, उसके बाद दुखे नहीं हो। क्योंकि कहते हैं जो तुम चाहो हो ये सोई। आप यदि चाहेंगे तो सब संभव है, क्योंकि आप सामर्थ्यवान हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं, मेरे दुख को दूर कर सकते हैं, जरूर करते हैं। इसके लिए क्या करना है? सत्संग करना है। इस सत्संग को समझता कौन है, बूझता कौन है? कबीर साहब के 2 पद को पूरा कर देते हैं, तब सत्संग समाप्त करेंगे। कोई कोई हंसा विवेकी जियरा, कोई कोई हंसा विवेकी जियरा, ज्ञान रतन धन लूट भरम घर टूट, ज्ञान रतन धन लूट भरम घर टूट, करो सतसंग भरम बिनु सतसंग किए दुख पावे, बिनु सतसंग किए दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जमा लूटे भरम घर टूटे, पकड़ी पकड़ी जमा लूटे भरम। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, कहे कबीर सुनो धर्मदासा, जन्म मरण भय छूटे भरम घर टूटे, जन्म मरण भय छूटे भरम घर टूटे, करो सतसंग भरम घर टूटे, करो सतसंग भरम घर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं वाणी में विराम देना चाहूँगा, क्योंकि सत्संग का और भी कार्यक्रम है जो हम लोग रात्रि में संपादित करेंगे, पूरा करेंगे। वैसे तो बहुत दूर दूर से आप लोग आए हुए हैं, बहुतों को जाना भी होगा, रहने में कष्ट भी होगा, लेकिन जो रहेंगे उसके लिए हमारे रविंद्र बाबू ने कहा है कि भरपूर भंडारा का व्यवस्था भी है। कोई कष्ट तो होने नहीं देंगे, खूब खिलाएंगे। जितने ये उदार हैं, जितने ये श्रद्धावान हैं, जितनी भी बड़ाई की जाए बहुत कम है। इतना छोटा परिवार अर्थ के दृष्टि से भी, और दिल कितना बड़ा है, कितनी उदारता है, कितना खर्चा कर रहा है। अब बुझिए तो इनको बहुत बहुत साधुवाद। और इनके जो पिताश्री हैं स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद यादव जी, उनकी स्मृति में ये सत्संग है। पुत्र तो ऐसा होना चाहिए, पिता के नाम पर सत्संग करा दे। उस पिता का भी उद्धार हो गया इस सत्संग कराने से। उनके भी लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पूरे परिवार की शुभकामना, मंगल कामना करता हूँ। आप जो इतने दूर दूर से आए हैं, आपकी गुरु भक्ति बढ़े, साधना बढ़े,
और इसी तरह से सत्संग करते रहें। गुरु महाराज की कृपा हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।